guys, welcome to another amazing episode of Popcorn. मैं हूँ उम्मिया शाहिद और मेरे साथ इस राफी महमूद। कैसे राफी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? राफी बस राफी की तरह हूँ आज मैं भी। But talking about amazing good stuff, you know, there's been a lot of इस हफ्ता बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है, लेकिन we are starting off on a very good note. हिंदी मीडियम जो कि रिलीज हो गई है हमारी अपनी सबा कमर, तो उनकी जो रिव्यूज आ रहे हैं वो बहुत ही कुछ जबरदस्त तरीके के रिव्यूज आ रहे हैं, बहुत तारीफें हो रही हैं। एंड नॉट जस्ट इरफान खान बट हमारी सबा की बहुत ज्यादा उनकी एक्टिंग स्किल्स, यू नो, हर डायलॉग डिलीवरी, उनका अंदाज बोलने का, चलने का, जिस तरह से एक पाकिस्तानी लड़की ने अपने आप को एक इंडियन तरीके से प्रोजेक्ट किया है, तो इंडियन क्रिटिक्स हैव बिकम अ फैन। तो राफी देखिए, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी हमें कोई सरप्राइज नहीं हुआ मैं इस चीज। हाँ, आई एम नॉट सरप्राइज्ड लाइक ऐसा होगा, क्योंकि जैसे हमने पहले कहा था कि ट्रेलर में ही नजर आ गया था कि उनको कितना अच्छा कैरेक्टर ऑफर हुआ है और उससे ज्यादा उन्होंने कितना उस कैरेक्टर का फायदा उठाया है अपनी एक्टिंग स्किल्स को सामने लाने के लिए। और मैं जितने इंडियन क्रिटिक्स के रिव्यूज पढ़ रहा था, मैंने खुद तो अभी तक फिल्म नहीं देखी, अभी रिलीज हुई उसको एक दिन। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अच्छे एक्टर्स अपने आप को इरफान खान के करीब नहीं लाते, और बड़ा एक वो है कि अपना क्या कहते हैं, इस वक्त दुनिया में द बेस्ट ब्राउन एक्टर अगर किसी को कहा जाता है उसके अंदर, तो वो इरफान खान को काउंट किया जाता है। वो हॉलीवुड पहुंच गए राफी, बिल्कुल हॉलीवुड पहुंच गए। तो मैं बिल्कुल इस चीज से बहुत खुश हूँ, सबा कमर की उस चीज से, लेकिन इस पूरी सक्सेस से। बट एट द सेम टाइम मुझे ये लगता है कि सबा कमर की सिर्फ शुरुआत है। राफी, शुरुआत की बात हुई है तो वो मेरा जो फेवरेट गाना है जो इस मूवी का, इट्स कॉल्ड हूर। सो लेट्स गो वॉच इट एंड कम बैक एंड सी के आपको कैसा लगा। So let's do it right. काफी अमेजिंग सॉन्ग, लेकिन उससे ज्यादा जो बात मुझे बहुत ज्यादा खुशी दे रही है वो ये है कि एक सच में इम्पैक्ट लीव करने वाला रोल विथ सो मच ऑथेंटिसिटी जो किया है सबा ने। नो अदर एक्ट्रेस फ्रॉम बिल्कुल हमारे रीजन से वो वैसा इम्पैक्ट नहीं कर पाया। देखना होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, मेरा ख्याल से हिंदी मीडियम सबा कमर के लिए वो कर गई जो कपूर एंड सन्स ने फवाद खान के लिए किया था। आई थिंक सो राफी। खूबसूरत में तो वो एक पोस्टर बॉय की तरह सामने आए थे, जो बेसिकली मुझे तो खूबसूरत को देख के हमेशा लगता है कि वो सोनम कपूर की पोर्टफोलियो शूट थी, जिसमें फवाद खान को एक मेल कैरेक्टर की तरह उन्होंने यूज किया। वो खास फिल्म नहीं थी। हाँ। अगर उससे उनको पता था कि हाँ भाई एक फवाद खान है जो बड़े खूबसूरत हैं और जिनकी बड़ी लड़कियों में फैन फॉलोइंग है, लेकिन उससे कहीं ये जाहिर नहीं हुआ था कि वो एक बहुत बाकमाल एक्टर हैं और बहुत गिफ्टेड टैलेंट है। तो कपूर एंड सन्स ने आके ये बता दिया कि देखिए, जितना कॉम्प्लेक्स किरदार उन्होंने उसमें निभाया था, उतना ही कॉम्प्लेक्स किरदार सबा कमर को अपने पहले ही ब्रेक में बॉलीवुड में मिल गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं आपको बता दूं कि लोग माने ना माने, स्काई इज द लिमिट फॉर सबा, क्योंकि एक तो उनकी ओवरऑल प्रेजेंस, उनकी शक्ल, एक बहुत खूबसूरत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी उनकी। उसके अलावा आपकी कुछ एक्ट्रेसेस में से एक है पाकिस्तान की, मैं कुछ कहूंगा, कुछ एक शायद सुहाई अली अब्रो हैं जो एक्चुअली डांस कर सकती हैं। बाकी सब प्रॉप्स को चेक कर रही होती हैं, जब डांस कर रही होती है कि अच्छा ये चीज कैसे है, ये चीज कैसे है। उनको इतनी अननेचुरल है हमारे लिए डांस की चीज। अब इतना भी महविश हयात ने भी बहुत ही जबरदस्त बिल्ली का परफॉर्मेंस दिया था, एंड आई एम अ फैन ऑफ बिल्ली। सो मेरे ख्याल से बिल्ली में बहुत ज्यादा क्रेडिट नबील को चीज है, वो नहीं है। ये सब लोग बड़े मोनोटनस किरदार कर रहे हैं। मतलब मायरा ने भी, ठीक है भाई, शाहरुख खान के साथ फिल्म कर ली, बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उस कैरेक्टर में कुछ नहीं था। हमें ये कड़वा घूट पीना पड़ेगा कि उस कैरेक्टर में कुछ नहीं था। Because I feel like we can go to Brad Pitt and do a movie alongside him, लेकिन अगर वो चैलेंजिंग नहीं होगा, if looks normal and average stuff that वो पहले भी कर चुकी हैं, then Rafi, what will shine through? बिल्कुल है। फिर देखें, in the end of the day बहुत सारी चीज किस्मत पे भी होती है कि वो किस तरह का कैरेक्टर ऑफर होता है। आई एम श्योर उनको तो बहुत एक्सटेंडेड रोल ऑफर हुआ था मायरा को, शाहरुख खान के साथ किसी को कैमियो भी अगर मिल जाता तो वो कर लेता। लेकिन फॉर सबा कमर, अब मैं आपको सिर्फ ये कहूं कि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा कि सबा कमर की अगली पाकिस्तानी फिल्म कौन सी होगी,
क्योंकि हिंदी मीडियम की सक्सेस ने अगर बॉलीवुड में और अक्रॉस द बेंचमार्क बन गया है, एक बेंचमार्क बन गया है। अब आप ये देखिएगा सबा कमर के अपना फीस कितनी ऊपर जाती है इसके बाद, सबा कमर को कौन से डायरेक्टर साइन करते हैं। तो अब मैं एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू के सबा कमर की अगली पाकिस्तानी फिल्म कौन सी होगी। लेट्स सी हाउ सबा विल ग्रो फ्रॉम दिस। लेकिन अब राफी, लाइक बाय द वे, इरफान खान, एंड इससे पहले भी बाय द वे एक मूवी बन चुकी है इस पे, इट वाज कॉल्ड दायरा। ये टेलीफिल्म थी, लेकिन नाउ अ प्रॉपर फुल फ्लेज मूवी बन रही है। एंड इरफान खान, देखिए मैं आपको बताऊं कि इसमें एंड आई थिंक आफ्टर हिंदी मीडियम दिस विल बी लाइक मेरे ख्याल से इरफान खान के लिए स्टेप अप। तो इरफान खान बहुत ऐसे कैरेक्टर्स कर चुके हैं कि अभी हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा ये जांचना कि उनके लिए स्टेप अप क्या है और स्टेप लो क्या है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल और बहुत अच्छे उन्होंने अपना खुद ही एक अपना ही स्टेप बना लिया है। मतलब लाइफ ऑफ पाई ले लें, स्लमडॉग मिलियनेयर ले लें, और फिर आप मैकबेथ की जो एडेप्टेशन इंडिया में हुई थी मकबूल ले लें, बहुत अमेजिंग काम वो कर चुके हैं। तो उनके लिए तो नहीं, मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, देखिए मोहसिन हामिद की वो किताब, क्योंकि वो पाकिस्तान के मौजूदा हालात और कुछ जो पर्सनल जिंदगी में लोगों के, मर्दों के और सबके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनको बहुत बारीकी से जांचती है वो किताब। और उसमें नहीं, बिल्कुल सेंसिटिव में, देखिए सेंसिटिव तो है, इट्स अ पीस ऑफ लिटरेचर, इन द एंड ऑफ द डे इसको सेंसिटिव होना होगा, वरना तो अगर ऐसा होता है उन्होंने मतलब ये नहीं कहा कि जी हम इंडिया और पाकिस्तान दोनों को कंसिडर करेंगे इस फिल्म को, अभी तो उसके बहुत प्रिलिमिनरी फेजेस है, इनिशियल चीजें, लेकिन आगे जाके हम हो सकता है इस फिल्म को पाकिस्तान में भी शूट करें। राफी, पता है, ऑन अ लाइटर नोट, दिख गई है गवर्नमेंट राफी, लाइक मैं नहीं कह रही हूँ बट मैंने कह दिया है। हाँ, नहीं, लेकिन वो आई वांट टू वॉच दिस वीडियो जो कि इरफान खान ने अपने अंदाज में इतनी खूबसूरती के साथ जो पेश किया है, लाइक लेट्स वॉच इट। सिनेमा के उनके हालात पे उन्होंने बहुत अच्छी तरह हमारी एंटी गवर्नमेंट को उन्होंने इन सच अ ब्यूटीफुल वे। तो इससे पहले कि हम और टाइम वेस्ट करें, जल्दी से देखते हैं एंड लेट्स एंजॉय ये बिक गई है गवर्नमेंट। एंड या इसके बाद हमें ब्रेक पे भी जाना है, सो लेट्स क्विकली वॉच दिस, ओके। मतलब मैं क्या कहूँ, इरफान ने सब बोल दिया, उन्होंने सब कह दिया, उन्होंने सब बयान कर दिया। लव इट। हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि जब इरफान खान इसकी बात कर रहे हैं कमर्शियल सिनेमा की, इस वक्त अगर आप दुनिया में देखें, सबसे ब्लॉकबस्टर जितनी भी फिल्म्स हैं वो ज्यादातर सुपर हीरो फिल्म्स हैं, जिनको मतलब अगर आप गौर करें कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जो थी अभी सिनेमाज में चल रही है the second part, उनके तो फिल्म शूट होने से पहले डायरेक्टर को साइन होने से पहले उसकी रिलीज डेट गिवन थी कि इस दिन हमें ये रिलीज करनी है। तो इतना ज्यादा ब्लॉकबस्टर इन सुपर हीरो फिल्म्स के सीक्वल्स का क्रेज इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और पाकिस्तान अब अपनी पहली सुपर हीरो फिल्म की तरफ जा रहा है, और पावर रेंजर्स को आप ले लें, एवरीथिंग, ऑल ऑफ दिस, एवरीथिंग। और पाकिस्तान अब फाइनली अपनी पहली सुपर हीरो फिल्म की तरफ जा रहा है, व्हिच इज प्रोजेक्ट गाजी। राफी, अब आपने नाम लिया है तो जल्दी से मैं टीजर देख लूं, बिकॉज आई वांट टू अपडेट माई सेल्फ अ लिटिल। तो टीजर देखिए, वापस आते हैं एंड देन लेट्स गो ड्राउन इन प्रोजेक्ट गाजी। राफी, इस टीजर के बारे में कुछ शुरुआत आप ही कर दी तो वो भी नहीं, मैं मेरे लिए तो ये टीजर शुरू होते ही खत्म हो गया था। मेरे लिए तो ये टीजर शुरू होते ही खत्म हो गया था। मुझे पता है, मैं फिर वही कहूंगा कि हो सकता है जो प्रोड्यूसर्स हैं, हो सकता है जो डायरेक्टर्स हैं, हाँ, कि उनके जहन में, क्योंकि टीजर फिल्म है जिसमें हमने बहुत मेहनत की, हुमायूं सईद कह रहे थे हमने घंटों मतलब जैसे जब सियाचिन का एक सीक्वेंस इसके अंदर शूट हो रहा था तो उन्होंने बहुत गर्म कपड़े उन्होंने पहने हुए थे और शारा फैसल पे शूट कर रहे थे, तो मेहनत तो बहुत गई है इसके अंदर। लेकिन जो टीजर आया है ये तो मेरे ख्याल से यलगार से भी बुरा था। मतलब यलगार का जो ट्रेलर आया था ना, कि वो था कि हमें लग रहा था कि अब ये जो ट्रेलर है ना ये वायरल जाएगा, नहीं जा सकता। पता है राफी, एक चीज जो मुझे थोड़ा सा लाइट ऑफ रे ऑफ होप में दिखा दूं आपके अंधेरे दिमाग में, कि हुमायूं सईद इज एन एक्शन हीरो, इज प्रॉब्ली फॉर द फर्स्ट टाइम। यलगार में एक अलग ही कुछ, वो एक अलग ही नेगेटिव कैरेक्टर, इट्स अ टोटल नेगेटिव कैरेक्टर, लेकिन इसमें हिम एज एन एक्शन हीरो इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। लाइक ऑफ कोर्स जिस तरह से इन लोगों ने जिस तरह से इन लोगों ने प्रोजेक्ट किया है वो शायद सही ना हो, आइडिया शायद विजन है, लेकिन दे नीड टू लाइक थोड़ा सा, तो अगर आप
अगर आप सुपर हीरो मूवीज आप बना रहे हो, अगर आप एक ऐसी मूवी बना रहे हो जिसमें यू आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे अ पाकिस्तानी सुपर हीरो एंड यू कमिंग टू दैट कैलिबर, देन प्लीज। देखिए अभी तो हमें कुछ नहीं पता ना कि वो लोग क्या प्ले कर रहे हैं, तो अभी हम ये नहीं पता कि वो एक्चुअली सुपर हीरो प्ले कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। टीजर का मुझे इशू है कि टीजर में थोड़ा सा एक पंच होना चाहिए था, एक किक होना चाहिए। नहीं वो देखिए वो तो नहीं है, वो तो नहीं है, उससे तो हमने बात शुरू की थी कि वो नहीं है, और अभी हमें हुमायूं सईद का कैरेक्टर भी नहीं पता क्या है, बट एक्शन का लग रहा है। अब हमें नहीं पता कि वो एक्चुअली एक्शन हीरो है, वो एक्चुअली सपोर्टिंग एक्टर है या क्या है। आपने कहा एक्शन हीरो हुमायूं सईद एज एक्शन हीरो आपके लिए रिफ्रेशिंग होगा, मेरे लिए रिफ्रेशिंग पता नहीं होगा। मेरे लिए एनीथिंग विद हुमायूं सईद आता हूँ। मैंने हुमायूं सईद से भी कहा, मैंने कहा आप लोगों का समय मसला है, आप लोगों को फिल्म मिली तब जब आप लोगों के करियर खत्म हो रहे थे, तो अब देखो वो नया नया शौक है कि जी हमें सुपर हीरो भी बनना है, हमें रोमांटिक हीरो भी बनना है, हमें अलगार में विलन भी बनना है, तो आई डोंट ब्लेम देम। बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है कि इतने टैलेंटेड एक्टर्स के साथ जिन्होंने इतना टाइम लगाया उनको अब जाके फिल्म बनाने का चांस। अच्छा राफी, हुमायूं सईद को छोड़ दें, ठीक है? बाय द वे प्लीज, हुमायूं सईद इज अमेजिंग एंड उनका करियर कोई खत्म नहीं हुआ है। राफी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं। कहा भी नहीं है कि खत्म हुआ है, मैं तो कह रहा हूँ वो खत्म नहीं, वो स्टेज आया ही नहीं है। पर राफी, सायरा, I'm sorry, what is Sarah doing in this movie? That's my issue. अच्छा मुझे what is Sarah doing in this movie? Like उनके पास और कोई movies नहीं है that she's doing something like this. Like मुझे तो मैं समझिए आपको बात बताऊं कि जितनी सुपर हीरो फिल्म्स में seems a little awkward in the teaser. नहीं अभी तो देखिए टीजर में तो उनके 2 या 3 फ्रेम है, नहीं मेरे ख्याल से टू क्विक कि अभी हम कहीं टीजर के बेस या तो ट्रेलर आता ना तो थोड़ा सा चीजें क्लियर होती। जैसे मेहरून निसा भी लव यू के बारे में हम टीजर पे बड़ी हम बात कर रहे थे, लेकिन अब रिसेंटली जब उसका ट्रेलर आया मेहरून निसा भी लव यू का, तो उस ट्रेलर में हर चीज क्लियर हो रही है कि वो एक बहुत बड़े इशू के बारे में बात कर रहे हैं कि फैमिली वाले जो नए कपल्स को फौरन औलाद पैदा करने पे मजबूर करते हैं, वो कितना बड़ा प्रेशर होता है, कितना मुश्किल प्रेशर होता है। तो अब वो दानिश तैमूर की बात मुझे याद आती है कि वो कहे थे फिल्म में एक बहुत अहम मैसेज है, दिस इज द मैसेज दैट इज देयर। तो मेरे ख्याल से टीजर पे हमें ओवर कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। बाय द वे अब मेहरून निसा की बात हुई है तो शुड वी सी द ट्रेलर, फिर आके सायरा की बात करते हैं। ट्रेलर और फिर सायरा की बात हम करेंगे जरूर, बट लेट्स वॉच द ट्रेलर फर्स्ट ऑफ मेहरून निसा वी लव यू। दैट वाज अ ब्रिलियंट ट्रेलर, मतलब था अच्छा था, बट आई जस्ट फील कि जब मूवी आएगी तो हम लोग डिसाइड करेंगे कि यू नो जो मैसेज बड़ा इंटरेस्टिंग है, और क्योंकि वो बड़े अवामी स्टाइल की फिल्म बनाते हैं असर नवाज, तो आई एम श्योर जो मासेज है हमारी, जो सही ईद पे जाने वाली आवाम है, उसको ये मैसेज जाके लगेगा भी, और वहीं पे ये ज्यादा सोशल प्रेशर्स होते हैं। बाय द वे आई लव दिस मैसेज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आई विल वॉच दिस मूवी बिकॉज दिस मैसेज हैज इट्स वेरी डीप, मतलब यू नो स्पेशली फॉर पीपल हु आर मैरिड, लाइक वी आर नॉट मैरिड। देखें कि आप कितनी अच्छी तरीके से, हमारे यहाँ मसला ये है कि आधे से ज्यादा लोग सिनेमा को जाया कर देते हैं सिर्फ मैसेज देने में। yes. अब इन्होंने एक एंटरटेनमेंट का बहुत अहम पहलू रखा है इसके अंदर। अब जैसे हम प्रोजेक्ट गाजी की बात कर रहे थे, उसमें सायरा यूसुफ की बात कर रहे थे, उनकी फिल्म आई चले थे साथ। नहीं अब उसमें भी हमने पहले पिछले एपिसोड में डिस्कस किया कि बहुत इश्यूज थे उस फिल्म के साथ। But Rafi, I don't think Saira fits in that profile at all. So you don't think so? Not at all. Like if you see her in Chale The Saath, I think her main strength is that she is a girl next door, which is not a bad thing, and she does it in a beautiful, natural way. पता क्या, मैं आपसे डिसएग्री करूंगा, हालांकि आपकी बात अपनी जगह बजाय, और वो चले थे साथ में वो गर्ल नेक्स्ट डोर वाली चीज सामने भी आती है। मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि इन प्रोजेक्ट गाजी मे बी फॉर अ चेंज, क्योंकि इन्होंने एक बड़ा वेस्टर्न अटायर लिया हुआ है और एक बड़ी जिस तरह के हॉलीवुड फिल्म में एजेंट्स होते हैं ना, वो वाली लुक है इनकी, तो मे बी शायद वो इनकी समझे कि बिग स्क्रीन ब्रेक की तरफ इनको ले जाए। वेल लेट्स सी, ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा कि हाउ मच सायरा हैज बीन शाइनिंग। तो लेट्स टेक अ ब्रेक, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं। प्लीज कहीं मत जाइए, स्टे राइट हियर विद अस। हेलो गाइस, वी आर बैक एट पॉपकॉर्न। और राफी थोड़ी सी आई एम लिटिल अपसेट बिकॉज रीमा लागू, जो कि बॉलीवुड की इतनी इनक्रेडिबल जो मदर प्ले करती हैं, चाहे वो कुछ कुछ होता है में काजोल्स मदर हो, माधुरी दीक्षित मदर, और बहुत सडन और क्विक डेथ हो गई। हाँ सडन और बिल्कुल सरप्राइजिंग डेथ भी थी उनकी। मुझे सबसे ज्यादा जो रीमा लागू के बारे में चीज पसंद आई ना, वो लॉयली, कितना फेथफुली, कितनी बाकायदगी से, और कितनी मतलब लाइक उनका लहजा, उनका अंदाज, उनकी एलिगेंस, शी वाज सो क्लासी इन अ वेरी कल्चर्ड वे। बिल्कुल, देयर वाज नथिंग कि अमिस। लाइक अगर आप मैंने प्यार किया देखें,
She was such an icon. अच्छा, मुझे तो इनका जो पर्सनली सबसे ज्यादा रोल पसंद है हम आपके हैं कौन, ना हम आपके हैं कौन, ना कल हो ना हो, ना कुछ कुछ होता है, मेरे लिए जो इनकी परफॉर्मेंस है वो है वास्तव। वास्तव में जो इन्होंने संजय दत्त की माँ प्ले किया है ना, उसमें खत्म हो जाती है। अब आप देखिए, अब गौर करें, अगर वही माँ थी जो शुरू में इन सब चीजों को बिल्कुल अप्रूव नहीं करती थी, तो मेरे लिए तो सबसे आइकॉनिक परफॉर्मेंस उनकी वास्तव की है। और टॉकिंग अबाउट रीमा लागू है ना, उसमें कुछ चीजें हमेशा रखी होती हैं। वो एक गुलदान होगा, वो एक एस्ट्रे होगी, वो एक शो पीस होगा। बज़ाहिर उस ड्राइंग रूम में उसका एक बहुत छोटा सा किरदार है, लेकिन अचानक अगर कोई वो शो पीस वहां से हटा दे, आपको वो ड्राइंग रूम लगेगा नहीं, खाली हो जाएगा। आपको लगेगा यार कुछ है, कुछ मिसिंग है। हालांकि सोफे अपनी जगह होंगे, सारी पेंटिंग्स अपनी जगह होंगी, हर चीज, सारी बड़ी चीजें, नुमाई चीजें अपनी जगह होंगी, लेकिन वो एक जरा सी चीज जो है ना, वो वाली चीज आ जाती है। तो इनके लॉस से ये वाली एक बड़ी फीलिंग है, खालीपन, बिल्कुल एक अजीब सा खला है। And Rafi, मतलब for me, there'll be just be two iconic mothers in Bollywood. One was Reema Lagoo, the other is Farida Jalal. Definitely. मेरे लिए और इससे ज्यादा कोई, और by the way, किसी और इंडस्ट्री में the way जितनी ईमानदारी के साथ ये प्ले करती थी अपने रोल्स, आई डोंट थिंक ऐसा कोई हो पाएगा राफी। वो जितना बड़ा हम जिसकी लॉस, वो एक बड़ी छोटी सी चीज है, लेकिन उसने पूरी इंडस्ट्री का जो ओवरव्यू है ना, वो चेंज कर दिया कि आप इसके बगैर बॉलीवुड इमेजिन ही नहीं कर सकते। बाय द वे, अब बॉलीवुड और इमेजिनेशन की बात आई तो माय फेवरेट सलमान खान, जो कि मेरी आँख के तारे हैं, उनका जिक्र करना बहुत जरूरी हो गया है अभी। राफी ट्यूबलाइट इज कमिंग आउट। बिल्कुल, आई होप आपने आँख के तारे की बात कर दी थी, मैं असल में उधर ही था। एग्जैक्टली, मतलब वो मेरे आँख के तारे हैं और वो तारा जो है वो जगमगाने वाला है ट्यूबलाइट के थ्रू। वो हर ईद को जगमगाता है, वो तारा जो है ना आपका, राफी, वो हर ईद को जगमगाता है। मुझे पता है, वो शो के बाद अब जरा मुझे मिलेगा। हाँ ठीक है ना, वो हर ईद को शो के बाद मिलेगा। पहले मैं ट्रेलर देखती हूँ। अच्छा चलो, पहले मैं ट्रेलर देखती हूँ। अच्छा, तो पहले ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं इस बारे में राफी के साथ। राफी देखा आपने? पूरा ये तो तारा नहीं था, पूरा सोलर सिस्टम था। मेरी आँख के तारे जो है वो ईद का चांद होने वाला है। वो मेरी ईद का चांद, मतलब कहाँ से ये जुमला आया है? मतलब राफी, सलमान की जब बात होगी तो इमोशनल। वैसे अगर आप फिजिकली देखें तो वक्त के साथ साथ पूरे सोलर सिस्टम बनते जा रहे हैं। वो माशाल्लाह से वो इतनी हसीन गैलेक्सी है कि आप उनके बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते। अच्छा, हम इंटरस्टेलर गुफ्तगू से नीचे आते हैं अपनी। और मैं जरा ऑडियंस को ये बुरी खबर देना चाहूँ कि मोस्ट लाइकली बुरी खबर राफी से मिलती है वैसे, कि मोस्ट लाइकली इस दफा ट्यूबलाइट ईद पे नहीं आएगी। जो पाकिस्तान में वो फिल्म नहीं होगी। आप क्योंकि सास भी कभी बहू भी वाला क्लोजअप ला दे, वो ना दे, तोड़ दिया आपने। नहीं, बस देखिए, बात दरअसल आ रही है, मेहरुन्निसा भी लबी आ रही है। पहले झोल के भी आने के चांसेस थे, अभी पता नहीं है, लेकिन मोस्ट लाइकली झोल नहीं आएगी। पर ये गलत बात है, पता मुझे तो लगता है कि सलमान खान की ट्यूबलाइट आ जाए किसी तरीके से, कोई नेगोशिएशन लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर किसी तरीके से आ जाए तो हमारे सिनेमा के लिए बेहतर होगा, क्योंकि लोग एटलीस्ट सलमान खान के चक्कर में यलगार और मेहरुन्निसा, सलमान खान के चक्कर में हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ उम्मीद, काफी आपने जबरदस्त बात की है। मतलब ओ जाने जाना, जब उन्होंने अपना शर्ट उतार के गया था तब तो मुझे समझ आता था कि लोग ये दीवाने थे, लेकिन अब जाके आई डोंट नो व्हाई। ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक एंड कम बैक आफ्टर द ब्रेक। थैंक्स गाइस। वेलकम बैक गाइस, हम लोग ब्रेक से वापस आ गए हैं एंड अब मैं और राफे एक बहुत ही सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट बात पे डिस्कशन करेंगे। आई डोंट थिंक हमारे ऑडियंसेस को पता है राफे दैट मोमिना मुस्तहसन, जिनके बारे में हम इस शो में काफ़ी बात कर चुके हैं, तो वो कसीदा बुर्दा शरीफ इस रमज़ान में पढ़ने वाली हैं ऑन अ प्राइवेट चैनल। तो राफे, इसके बारे में आप थोड़ी सी लाइट इस चीज़ पे देखिए, वैसे तो बहुत ही खुशाइन बात है कि इतना मुकद्दस कलाम है और इतनी इसकी अहमियत है हमारी तारीख में, और हमारी तारीख से ज़्यादा हमारे कल्चर में, इस्लामिक कल्चर में बहुत ज़्यादा इस कलाम की ऐसे बड़ी बाक़ीदत नात है हमेशा की तरह। लेकिन इस पे जो एक बड़ी लार्जर इशू जो है ना इस पूरी चीज़ के अंदर, हमें तो बहुत खुशी है कि सब नात पढ़ें और नातिया कलाम मज़ीद रिलीज़ करें दुनिया में और पाकिस्तान में, लेकिन ये एक बड़ा अजीब ट्रेंड है उम्मिया के रमज़ान आता है
और आपके तमाम वो सितारे जो कल परसों तक पार्टी कर रहे थे, कल परसों तक जो अपनी धुन में मगन थे, वो अचानक परहेजगारी की टोपी पहन लेते हैं और रमजान ट्रांसमिशंस में सामने आके बैठ जाते हैं जी। तो ये जो चीज है ना, इसको आप खुला तजाद नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे इस चीज को, कि इससे बड़ी हिपोक्रेसी आपके सामने नहीं आ सकती। नजम शिराज कुछ अरसे के लिए पहले कन्वर्ट हुए, पहले बिल्कुल इस्लाम की कन्वर्ट तो हम नहीं कहेंगे, बोलेंगे इस रास्ते की तरफ आ गए। जब वो इस रास्ते की तरफ आए तो कुछ अरसे तक उनकी वो हम ना तेरा खुदा कोई और है ना मेरा खुदा कोई और है, जो उन्होंने नए तरीके से पेश की थी, वो बहुत मकबूल। लेकिन फिर अचानक बीच में आकर उन्होंने चमेली का म्यूजिक दे दिया, जिसमें उन्होंने ऐसे गाने थे, 2 hearts are better than one, इस टाइप के गाने थे उसके अंदर, इंग्लिश गाने थे उसके अंदर, उन्होंने उसका म्यूजिक दे दिया। तो वो मुझे समझ नहीं आता। अली हैदर आते जाते रहते, शिराज उप्पल एक दफा म्यूजिक क्विट करके वापस आए हैं पूरी इस चीज के अंदर, और कहते हैं उसमें ए आर रहमान का बड़ा मेजर रोल है इनको कन्विंस करने में, इनको चीजें समझाने में। आप इतनी खूबसूरत चीज को, इतनी खूबसूरत महीने को, अगर आप उस पे इफ यू लाइक यू नो इफ यू ट्राइंग टू मेक मनी आउट ऑफ इट, आप उसको कमर्शियल कर रहे हैं, तो आई फील कि इस बात पे आई थिंक पूरी इंडस्ट्री को एक स्टैंड लेना चाहिए और एक प्रॉपर वो लेना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं। अभी हम लाइफ एंड स्टाइल जर्नलिस्ट की एक एसोसिएशन है कराची में, हम गवर्नर सिंध से मिलने गए। तो गवर्नर सिंह ने ज़ुबैर साहब ने हमें वहीं पे कहा, उन्होंने कहा कि हमने कुछ अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए, कभी जर्नलिस्ट को क्या प्रॉब्लम होते हैं जो सकाफती उमूर पे लिखते हैं, इशूज पे लिखते हैं। उन्होंने कहा मुझे एक चीज नहीं समझ आती, क्या कि रमजान में जो आप लोग प्रोग्रामिंग करते हैं उसकी तुक क्या है। उन्होंने कहा कि मतलब कल को अगर एक सिंगर बैठ के मुझे ये बता रहा हो कि दीनियात क्या होती है और अखलाकियात क्या होती है, तो मैं क्यों ये चैनल देखूं और मैं क्यों आपको अकाउंटेबल ठहराऊं इस चीज के लिए। कहते हैं ठीक है, आप मौलवी को या किसी को क्रिटिसाइज करते हैं कि जी वो गलत तरीके से तबलीग कर रहे हैं चीज की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक फिल्म स्टार को बैठा लें एग्जैक्टली वही चीज करने के लिए, just to मतलब सेल देयर फेस और अब हम सबको पता है कि मोमिना मुस्तहसन की जब ये कसीदा बुर्द शरीफ की रेंडिशन सामने आएगी, सब लोग पढ़ेंगे। अभी जब हमने ट्रिब्यून में खबर चलाई थी, उस पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, और इस तरह की बातें लोगों ने करना शुरू ऑलरेडी हुआ भी नहीं है। देखिए अब पता है बात क्या होती है, मैं लोगों को भी इस पे क्रिटिसाइज नहीं करता। मोमिना मुस्तहसन ने जिस तरह पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड का गाना किया, उस वाले आफरी किया, सब कुछ किया, उनको पता है खबरों में रेलेवेंट कैसे रहा जाए। राइट, आई थिंक राफी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट आज बात की है, एंड आई फील लाइक ऑल ऑफ अस, हम लोग बहुत ज्यादा एथिकली सोचें, लेकिन टाइम बहुत कम है। सो लेट्स सी यू गाइस इंशाल्लाह वेरी सून, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, एंड वी लव यू, टेक केयर।